कश्यप एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। शनिदेव वक्री हैं और वो 14 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश करने पे शनिदेव का सारे लग्न के जातकों पे क्या प्रभाव होगा, आज इस वीडियो में ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। मेष लग्न, शनिदेव आपके कर्म स्थान पे आएंगे 14 जुलाई को। इस अवधि के दरमियान, जब तक शनिदेव मकर राशि में है, इस अवधि के दरमियान आपको आपके बिजनेस पार्टनर से मनमेल बना के रखना है। जीवन साथी से मनमेल बना के रखिए, क्योंकि उनसे अनबन के योग बनेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। इस समय अवधि के दरमियान अगर आप कोई मकान, वाहन या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा वेट करें। वृषभ लग्न, आपके नवम भाव में शनिदेव आ रहे हैं 14 जुलाई को वक्री होकर के। इस समय अवधि के दरमियान आपको कोई भी आपके बड़े ट्रैवल्स के अगर प्लान्स हैं, विदेश ट्रैवल्स के अगर प्लान्स हैं, तो कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहेंगी। आप कोई रिलीजियस काम करने अगर जा रहे हैं, कोई धार्मिक काम करने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी आपको अड़चनें मिलेंगी। नेम, फेम और पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी मिलेगी। मिथुन लग्न, आपके अष्टम भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान आपको कामों में कोई ना कोई अड़चनें आती रहेगी। वाणी पे संयम रखें। कैश लिक्विडिटी पे ध्यान दें। हो सकता है कि कैश लिक्विडिटी में आपको एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ मेहनत करने की या मैनेज करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ संयम से बरतें, क्योंकि वाणी के माध्यम से मनमुटाव हो सकते हैं। कर्क लग्न, आपके सप्तम भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ वाणी में संयमता से बरतें। मनमुटाव के योग हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। हो सकता है आपकी सेहत पे कुछ ना कुछ इसका असर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया मकान या कोई नई ऑफिस प्रीमाइसेस खरीदने की कोई प्लानिंग में है तो मेरा सजेशन है कि इस समय के लिए रुक जाएं। सिंह लग्न, शनिदेव वक्री होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान एक आपके खर्चे बढ़ेंगे। कोई अनप्लैंड खर्चे या अपने लिए कुछ ना कुछ खर्चे ज्यादा करेंगे। छठे भाव में शनिदेव आ रहे हैं तो आप आपके शत्रुओं पे विजय पाएंगे। आपके जो भी कंपिटिटर्स हैं उन पे आप हावी रहेंगे, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा अपनी वाणी पे संयम अवश्य रखिएगा। कन्या लग्न, आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान हो सकता है आपको लगे कि आपको अपने लाभ कुछ कम मिल रहे हैं। मित्र या बड़े बुजुर्गों से आपको सपोर्ट कम मिलेगा। इस समय अवधि के दरमियान आप अपने फैमिली रिलेशनशिप को एक बॉन्डिंग देने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है फैमिली फ्रंट पे मनमुटाव हो, इसका ध्यान रखिए। तुला लग्न, आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आपका मन कुछ ना कुछ अशांत रहेगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि नींद ना आए। और अगर आपके कार्य क्षेत्र में आप अगर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको अड़चनें आएंगी। इस अड़चनों का डट के सामना कीजिए। ये समय आप अच्छे से पार कर पाएंगे। वृश्चिक लग्न, आपके तीसरे भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान कोई धार्मिक कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। इसके अलावा खर्चे बढ़ेंगे।
अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखिए, मनमुटाव के योग बने हैं। धनु लग्न, आपके द्वितीय भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान आपके सारे कामों में आपको विलंब दिखेगा। काम टाइम से प्रोजेक्ट्स आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी लगेगा कि आप कहीं ना कहीं जो आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए आपके एफर्ट्स पे, वो कम मिल रहे हैं। बड़े भाई बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप बना करके रखिए, मनमुटाव के योग हैं। मकर लग्न, आपके लग्नेश भी हैं और लग्न में शनिदेव आ रहे हैं। इस समय अवधि में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम के मामलों में बिजनेस फ्रंट पे कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस आपका हो सकता है बढ़ेगा। इस समय अवधि के दरमियान आप अपने पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप संभाल के रखिए, बना के रखिए। वाणी के माध्यम से मनमुटाव के योग बने हैं। कुंभ लग्न, आपके 12वें भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। अब 12वें भाव में आ रहे हैं तो जाहिर है खर्चा तो बढ़ाएगी। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आप अपने लिए भी करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी करेंगे, नो प्लान खर्चे जिसे बोल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं या विदेश ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो इन ट्रैवल्स में भी आपको कुछ न कुछ अड़चने आएंगी। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पे है तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने जो डेली टास्क हैं, जो डेली रूटीन टास्क हैं, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर आपको कन्वीनियंटली होल्ड करना पड़ेगा। मीन लग्न, आपके 11वें भाव में शनिदेव वक्री होकर के आ रहे हैं। इस समय अवधि के दरमियान अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से रिलेशनशिप बना करके रखिए। बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और इसके अलावा आपके अष्टम भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि होगी। इसकी वजह से आपको हर एक काम में विलंब देखने को मिलेगा, लेकिन काम आपके अवश्य पूर्ण होंगे। तो ये थी शनिदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पे सारे लग्नों पे क्या क्या इनका प्रभाव होगा उसकी भी जानकारी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। थैंक यू।